अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो शुरू यहीं से करते हैं। हमने सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। हो सकता है आपको थोड़ा वीडियो लंबी हो गई थी, बोर भी फील करते होंगे। चलो क्या है, मजबूरी है, सीखना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। अगर आपको आता है तो वेल, नहीं तो सीखना तो है। अच्छा, सेल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल, जितने भी लाइफ है ना, तमाम का सेल है। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल को पकड़ते हैं। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल को भी डिस्कस करेंगे। यानी प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने आपको बताया कि किसका है, बैक्टीरिया का है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको नजर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर इनका नजर आ रहा है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, सबसे पहली बात ये कि ये इनका क्या है, बाउंड्री है। ये इनका क्या है भाई, बाउंड्री है। और बाउंड्री क्यों लगाई जाती है? आपका स्कूल है, आपका घर है, आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आपका कोई इदारा है, वो बाउंड्री क्यों लगाता है? तो आपका जवाब होगा कि बाउंड्री इसलिए लगाया जाता है ताकि अरे गैर सारे ना आ जाएं, चोर ना आए। सिंपल वर्ड्स में हिफाजत के लिए बाउंड्री लगाई जाती है। तो सेल के अंदर, सेल भी एक पूरा सिस्टम का नाम है भाई। सेल के अंदर इतने ज्यादा सिस्टम है, आप हैरान हो जाओगे। मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई बड़ा रिसर्चर है वो इनको एक्सप्लेन करे। तो सेल के अंदर, इसलिए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इस सेल के अंदर इतने ज्यादा फंक्शन है, इतने काम है कि बंदा सोच नहीं सकता। तो इसका प्रोटेक्शन भी तो लाजमी है। किससे प्रोटेक्शन चाहिए भाई? जरासीमों से प्रोटेक्शन चाहिए, डिफरेंट मटेरियल से प्रोटेक्शन चाहिए, जो आके सेल के, ताकि सेल के अंदर इंटर होके सेल का जो फंक्शन है उसको खराब ना करें। ठीक है, सेल के अंदर आकर सेल की चीजें, जो फंक्शन है, काम है, इसको डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, ये इसका एक, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसका ये आउटर प्रोटेक्शन है, ये इसका इनर प्रोटेक्शन है। यानी दो प्रोटेक्शन है इसको। अब जाते हैं एनिमल सेल की तरफ। तो आपको नजर आ रहा होगा एनिमल सेल में एक ही प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। एनिमल सेल में एक ही प्रोटेक्शन है। अच्छा, फिर मैंने जब आपको समझाया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, मैं जब आपको समझा रहा था तो मैंने कहा था कि प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनके सेल के अंदर जितने भी चीजें हैं ना, उनका दीवार नहीं है। तो आपको अब नजर आ रहा है सेल के अंदर ये चीजें हैं, इनका दीवार है। ये चीज है, इसका दीवार आपको मिल रहा है। ये इसका, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका दीवार है, ये इसका दीवार है, इनका अपना दीवार है, ये इनका दीवार है। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल हैं जिनके अंदर ये चीजें तो पाए जाते हैं। उनके अंदर ये सारी चीजें पाई, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, लेकिन ये पाया जाता है, इसका दीवार नहीं है। ये पाया जाता है, इसका दीवार नहीं है। यूकैरियोट्स के सेल में दीवार है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के जितने भी सेल हैं उनमें ये दीवार नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़े से ऑर्गेनेलिस की तरफ जाते हैं। प्लांट सेल का जो आउटर बाउंड्री है ना, उसको कहते हैं सेल, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। इसको क्या कहेंगे, यानी बाहर, प्लांट सेल का जो बाहर का जो दीवार है, बाउंड्री है, हिफाजती जो बंद है,
उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। एनिमल का जो बाउंड्री है उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, सेल वॉल नहीं कहेंगे यहाँ पे मौजूद है। इसका भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसका सेल मेम्ब्रेन इनसाइड पे है, क्योंकि इसके दो दीवार है, एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर साइड पे है, सेल वॉल बाहर की तरफ है। इसका न्यूक्लियस है, रेक्टेंगुलर है और दरमियान में आपको मिल रहा है। इसका भी न्यूक्लियस है लेकिन साइड पर है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और इसका न्यूक्लियस क्या है, ऊपर साइड पे है और साइड पर है। इसमें आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा वैक्यूल, जबकि ये वैक्यूल आपको यहाँ भी मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल आपको मिल जाएंगे। ये वैक्यूल हैं, ये आपको छोटे छोटे वैक्यूल नजर आएंगे। अच्छा, इसका वैक्यूल एक है, ये नोट करते जाओ भाई पॉइंट। इसका वैक्यूल एक है, बड़ा है, इसके बहुत सारे वैक्यूल हैं और छोटे हैं। इसका आप देख सकते हैं कि ये इसका रेक्टेंगुलर है और बड़ा है। इसके बाद इसका जो काम की चीज आपकी बुक में है, इसका वैक्यूल वैक्यूल इसका जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, हम ये सारे डिस्कस करेंगे दोबारा, ठीक है, हम हर एक को पढ़ें। यहाँ इसका क्या है, ये गोल्जी अपरेटस है, याद रखो, अभी से नाम लिख लो। गोल्जी अपरेटस का दूसरा नाम क्या है, गोल्जी बॉडीज है इसका, ये है। ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है और ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो किस्म के हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई स्मूथ उस चीज को कहते हैं जिसमें खड्डे ना हो या जिसमें जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, और रफ इसमें रफ जिसमें खड्डे हों या जिसमें कोई चीज लगी हो, जंप हो। तो आप देख सकते हैं रफ में जंप है, मतलब यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच हैं और इसमें कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। राइबोसोम क्या है, खुद एक ऑर्गेनेली है। अभी यहाँ मैं इसका देखता हूँ कि राइबोसोम किधर है। वेयर इज राइबोसोम, यहाँ इसका छोटा सा राइबोसोम आपको दिखा रहा है। एक्चुअल में राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दो यूनिट होते हैं, राइबोसोम एक छोटा होता है और इसका इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। बाद में हम ये पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं सेंट्रियूल, इनको क्या कहते हैं, इसका नाम है सेंट्रियूल। व्हाट इज दिस, दिस इज सेंट्रियूल, दिस इज। लेकिन ये सेंट्रियूल आपको नजर नहीं आएगा प्लांट सेल में। आप मुझे कहीं पे दिखा दे, यहाँ पे कहीं पर भी आपको सेंट्रियूल नजर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है क्लोरोप्लास्ट, फिर ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में मौजूद नहीं होगा। उसमें सेंट्रियूल था, इसमें नहीं था, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये याद रखो। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मौजूद होता है। डस्ट क्रिस्टल इसको आप छोड़ो, आपके इसमें नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इसका एम्पोप्लास्ट है, लार्ज सेंट्रियल वैक्यूल मैंने आपको बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया मैंने आपको। स्टार्च ग्रेन, ये कुछ ग्रेन स्टार्च वगैरह हैं, ये मॉलिक्यूल हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की हैं। ये था क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया, इसको आप अपने नोटबुक में नोट करो, इसको थोड़ा देख लो। चलो इसी वीडियो में इसके दो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आपने देखा था कि सेल वॉल वाज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद था, एनिमल सेल में मौजूद नहीं था। लेकिन ये देखे सिर्फ एनिमल सेल में नहीं है, सेल वॉल हमारे पास फंजाई का भी है, फंजाई में भी मौजूद है सेल वॉल भाई, ठीक है, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मौजूद है। ये ना कहें कि सिर्फ एनिमल प्लांट में मौजूद है, प्लांट में भी मौजूद है, ठीक है, प्लांट और मुनेरा के कुछ इसमें मौजूद है, कुछ में नहीं है।
लेकिन इन तीनों में मौजूद है। एक बैक्टीरिया भी है इसमें नहीं है, उसको आप छोड़। तो सेल वॉल ऑलमोस्ट इन तीनों में पाया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। भाई प्लांट का सिर्फ सेल्यूलोज से बना है, ठीक है, सेल्यूलोज से बना है प्लांट का सेल वॉल। फंजाई का नहीं बना है, बैक्टीरिया का नहीं बना है, ठीक है। फंजाई का बना है, काइटन से बना है, ये आपकी बुक में नहीं है, नोट कर लो। और बैक्टीरिया का बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल की किस्म है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी है, बस आप इनका नाम याद करो, ये मॉलिक्यूल है। अब दूसरा, ये तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज रिज्ड। रिज्ड कहते हैं सख्त को, हार्ड कहते हैं, हार्ड और रिज्ड दोनों एक ही चीज है। रिज्ड टफ और हार्ड थोड़े से सख्त को कहते हैं। और लिटिल बिट बिट फ्लेक्सिबल। अब ये देखें, ये मौजूद है प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल में मौजूद है, जबकि एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं है। भाई एनिमल सेल में इतना इसको एनिमल सेल को इतना सपोर्ट की जरूरत नहीं होता, एनिमल को इतना सपोर्ट की जरूरत नहीं होता जितना कि इसको होता है, इसको होता है, इसको होता है। क्योंकि प्लांट तो खुद अपनी हिफाजत तो नहीं कर सकता है ना। अब मिसाल के तौर पर आंधी आ चल रही है, एनिमल छुप जाएगा, तो प्लांट कहाँ पे छुप जाए, फंजाई कहाँ पे छुपे। टेम्परेचर भर गया तो बैक्टीरिया कहाँ पे छुप जाए। तो ये अपनी हिफाजत, मतलब ये कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं, वो अपने ही इसमें मूव कर रहे हैं ना, तो ये अपने लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो लिहाजा इनको मजबूत होना भी लाजमी है। तो इनको मजबूत कौन कर रहा है, इनको मजबूत कर रहा है भाई इनका सेल वॉल। वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट भी देता है और इनको इनकी हिफाजत भी करता है। फिर चौथा पॉइंट से इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, हिफाजत भी देता है, एज वेल सपोर्ट, अभी मैंने बात कही है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। ये सारे पॉइंट्स नोट करो भाई। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना और एक्सपेंशन, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सपेंशन फ्रॉम वाटर, ठीक है। अब देखो, हो सकता है सेल के अंदर पानी जाए, आप सेल को, प्लांट को पानी देते हो, वाटर देते हो सकता है पानी बहुत ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से अगर ये क्या कहते हैं सख्त नहीं होता तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाता। अगर ये गुब्बारे की तरह फूल जाता तो हो सकता है कि प्लांट का वजूद नहीं रहता, प्लांट खत्म हो जाता, मर जाता। तो इस वजह से ये इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, हिफाजत भी करता है। इनको नोट करो। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखे दोनों में मौजूद था, याद रखो इसको। ये प्लांट में भी था, एनिमल में भी था। प्लांट में ये इनसाइड पे था और एनिमल में ये आउटर साइड था, और ये एक ही था। याद रखना, ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है, ठीक है, ये भी आ सकता है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो यू हैव टू टिक दिस। इसका जो दूसरा क्या कहते हैं नाम है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम भी भाई प्रोटेक्शन देना है, हिफाजत करना एनिमल सेल का। ये प्लांट सेल में सेल वॉल के इनसाइड पे होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। और मैंने क्या कहते हैं उस जो सेल वॉल था वो किस चीज से बना था, सेल्यूलोज से प्लांट सेल का बना था, काइटिन से फंजाई का बना था, पेप्टिडोग्लाइकन से बना था बैक्टीरिया का। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना है प्रोटीन, लिपिड और स्मॉल अमाउंट यानी कम तादाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। अच्छा, एक चीज हो सकता है आ जाए लिपिड बाई लेयर, तो वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, ऊपर भी लिपिड नीचे भी लिपिड, दरमियान में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, ठीक है, ये इस तरह बना होता है। इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो, याद करो।
फिर है बहुत सारे डिफरेंट, जाहिर सी बात है। अब वो सेल मैंने कहा था एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम की चीजें आएंगे, रॉ मटेरियल आएंगे तो फैक्ट्री में काम होगा। अगर रॉ मटेरियल नहीं आएंगे तो फैक्ट्री में काम नहीं होगा। इस तरह सेल भी एक फैक्ट्री है, सेल में डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इसमें पानी की भी जरूरत होती है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल की भी जरूरत होती है, इसमें एंजाइम की भी जरूरत होता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो उनका सेल में आना लाजमी है। तो उनको लाएगा, इसको इजाजत कौन देगा? सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह चौकीदार का काम किया है, स्कूल के गेट पे चौकीदार खड़ा है, जो काम के बंदे हैं, जो एडमिशन लेने के लिए आएंगे, जो किसी काम से आएंगे, उनको आने देगा। इस तरह कोई भिखारी आ जाए मुझे जाने तो उसको जाने नहीं देगा। अब जब छुट्टी हो जाएगी तो उनको निकालेगा भी। इसी तरह सेल में जो चीज काम के हैं वो इंटर हो जाएंगे, उनको इंटर होने देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर आएंगे। सेल में क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएंगे, डिफरेंट चीजें आपस में मिलेंगे, बनेंगे। काम की चीजें भी बनेंगे, प्लस वेस्ट भी बनेंगे, फजूल भी बनेंगे चीजें। जाहिर सी बात है रिएक्शन में कुछ चीजें फजूल भी बनती हैं। जो फजूलियात हैं उनको क्या करेगा? ये आउट करेगा। क्या करेगा? आउट करेगा। अच्छा, यहाँ जो गेट है हम इसको गेट कहते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का जो गेट है उसको हम क्या कहेंगे? क्लेमोडेमेस्टा, क्लेमोडेस्मेटा, सॉरी, इसको क्या कहेंगे? क्लेमोडेस्मेटा कहेंगे। उसका जो गेट है उस गेट का नाम क्या है? क्लेमोडेस्मेटा कहेंगे। अब इसका काम क्या है? कीप टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल। भाई जो खतरनाक है उसको क्या करें? बाहर कर, निकालो निकालो। इसके बाद कंटेन रिसेप्टर। इसमें रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या चीज है? महसूस करने वाले। जो भी चीज आएगा उसको पता चल जाएगा कि ये सेल के लिए फायदेमंद है, उसको इन करेगा, जो नुकसानदायक है उसको क्या करेगा? आउट करेगा। भाई आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, ठीक है। इसके बाद इट प्रोटेक्ट्स सेल एंड सेपरेट आउटर एनवायरनमेंट फ्रॉम इनर। तो ये सेल की हिफाजत करता है। हो सकता है बाहर की टेम्परेचर और हो तो सेल के अंदर की टेम्परेचर और होगा, बाहर की जो एनवायरनमेंट है वो और है, अंदर की एनवायरनमेंट क्या है? और है। तो ये इस तरह बाहर की एनवायरनमेंट को और अंदर की एनवायरनमेंट को भी सेपरेट करता है। ये था थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन सेल के बारे में। ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप क्या करो? नोट करो और इसका स्ट्रक्चर इसको अच्छी तरह देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।